हाँ, क्या बना रही हो? बिरयानी। बड़े साहब चाय मांग रहे हैं। तू चल, मैं लेके आ रही हूँ। जल्दी करो ना यार, वो कह रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, अम्मी को बोलो कड़क सी चाय बनाना। बोला ना लेके आ रही हूँ, और मुझे पता है चाय बड़े साहब ने नहीं पीनी, तूने पीनी है। बात सुनो, मुझे नहीं पीनी। खैर अगर बना रही तो मेरे लिए भी बना दो। ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, पड़ा पड़ा के दिमाग खराब कर दिया। देखा, आ गया ना अपने मतलब की बात पे। चल, बना रही हूँ। तू बड़ा जानती है मुझे। आओ तुम। कितनी बार कहा है कि शाहिद को भेजा करो कमरे में। वो शाहिद बाजार गया था, तो इसलिए मैं चाय ले आई। बता रहा था कि आपके सर में दर्द है। ठीक है, रख दो। सर दर्द की गोली ले आऊं? नहीं, गोली है मेरे पास। गोली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे हाथ की चाय पीने से ऐसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी। वो भी मेरे हाथ की चाय पीते थे, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी उनकी। अच्छा, वो शायद आए तो उसे कहना कि आ जाए पढ़ाई करने के लिए। जब भी पढ़ाई का वक्त होता है बाजार चला जाता है वो। इसकी क्या जरूरत है? पहले इतना कुछ कर चुके हैं आप हमारे लिए। ठीक है, जाओ तो। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। आपने चाय नहीं पी बाजी? दिल नहीं चाह रहा मेरा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाजी? ठीक है, बस वैसे ही चाय देख के दिल खराब हो रहा था तो नहीं पी। ऐसा तो तब होता है जब क्या? छोटा मुंह बड़ी बात, जब कोई खुशखबरी हो, जब कोई जिंदगी बदलने वाला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जी बाजी, औरत की जिंदगी बच्चे से बदल जाती है, पसंद ना पसंद में बदल जाती है, और जो ना पसंद हो वो अच्छा लगने लगता है। आप डॉक्टर के पास जाइए ना, देख लीजिएगा मेरी बात सच होगी। और मुझे पक्का यकीन है सना का भाई आने वाला है। अब फिजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। वो इस सना को उठा के देना। जी बाजी।
हुआ है साहब को? ये मेरी चाय का असर। तो चाय में डाला क्या था? मुझे तो लग रहा है ये टपक गया ऊपर। अरे पागल हो गया क्या? देखो तो सांसें ले रहा है। आपा, डर लग रहा है मुझे। डरने की क्या बात है, बस हल्का सा नशा है। बतूल खाला कह रही थी इससे बंदा मरता नहीं है, बस चाय पिलाने वाले के बगैर जी नहीं सकता। साहब जी भी मेरे बगैर जी नहीं सकेंगे। उठेगा कब तक ये? तौबा है, सोने दे। अभी सबक सुनाने का क्या देगा? चुप। कमाल है, राशिद ने फ़ोन काट दिया और अब्बू फ़ोन ही नहीं उठा रहे। क्या कर रहे हैं ये दोनों मेरे साथ? भूख लग रही है यार। अभी तो ठूस के बैठा है। अच्छा ना। साहब आप कैसी तबीयत है आपकी? क्यों, मुझे क्या हुआ? वो सर दर्द था ना आपको? हाँ चाय बना के दी थी मैंने। हाँ हाँ वो था सर में दर्द, लेकिन चाय बड़ी अच्छी थी, उससे तो बिल्कुल सर दर्द ठीक हो गया। और मैं तो सो भी गया, हालांकि दिन में नींद नहीं आती मुझे, बड़ी अच्छी नींद आई। साहब जी, अम्मा के हाथ में ना जादू है। अब्बा भी पीते थे ना, सुकून की नींद सोते थे। ठीक कहते हो तुम। कहाँ जादू साहब जी, जादू होता तो हमें कभी छोड़ के बाहर ना जाता, और बाहर जाके हमें कभी नहीं भूलता। ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमें आसरा दिया, वरना हम दोनों माँ बेटों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती। वैसे ये तुम्हारा शौहर है, बहुत ही गैर जिम्मेदार बदजौक सा आदमी है। इतनी वफादार बीवी और बेटे को छोड़ के चला गया। खैर कोई नहीं, आ जाएगी उसको कल। कहाँ साहब जी, पता नहीं उसे कदर होगी कि नहीं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। दिल लग गया है हमारे यहाँ पे। शाहिद को आपकी सूरत में बाप मिल गया है।
इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। अब आप हमें आसरा देके बेआसरा मत कीजिएगा। मैं क्यों निकालूंगा तुम्हें? हम आपके नौकर जो है, दिल भर सकता है, कोई हमारे खिलाफ कान भर सकता है, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है हमें छोड़ना। नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों को मुलाजिम समझ के तो नहीं रखा भाई। वो जैसे वो तुम्हारी बतूल खाला से रिश्तेदारी है तो समझो वैसे ही मेरे साथ भी रिश्तेदारी। और ये बार बार अपने आप को मुलाजिम कह के मुझे तो शर्मिंदा ना करो। जी, ये तो आपका बड़कपन है, अजमत है आपकी। मुझे तसल्ली हो गई। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे वो इफ्रा का फोन। शाहिद सबक सुनाओ ना साहब को। हाँ। तुमने कल याद किया था। हाँ साथी, मैं सुनाऊं सबक सुनाऊं। हाँ 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 सुनाओ। खाना लगाऊं आपके लिए? आप खाना खा लेंगे तो शाहिद भी खा लेगा। कल से कुछ नहीं खाया, कह रहा था कि साहब जी खाएंगे तो खाऊंगा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया भाई? साहब जी सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हैं। तुम दोनों तो खाना खा लेते ना। लगाओ जल्दी से खाना। जी मैं अभी आई। शाहिद साहब को फोन चार्जिंग पे लगा दो ना, उन्होंने। नरगिस सब बहुत हो गई। जवाद को कहो आ जाए ना, है कोई हल्ला गुल्ला करे। अरे कहती तो हूँ उसे, बस हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना कर देता है। क्यों? मतलब लड़की अमेरिका से आ गई, सारी तैयारियां हो गई हैं, कहीं लड़के का इरादा तो नहीं डगमगा रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नादरा। होना भी नहीं चाहिए। पता है जब से वो आई है ना यहाँ 3 रिश्ते आ चुके हैं, कोई कमी नहीं है। मेरी जो हमसाई है वो तो 2 दफा अपने भाई के लिए रिश्ता मांग चुकी है। एक ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, इसलिए सब चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। पागल हो गई हो, इतना खर्चा कर रही हूँ उस पर, जेवर बनवा कर दे रही हूँ, कपड़े बनवा कर दे रही हूँ, इसलिए कि वो किसी और की बहू बन जाए। नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसकी अम्मी की फोन आते हैं बार बार, तो वो परेशान हुई हुई है ना। मैं अब उनको क्या जवाब दूँ? अच्छा फिक्र ना करो, जल्दी कुछ हो जाएगा। अब वो देखो ना, मुख्तार साहब वो भी चले गए। वो होते तो जवाद को जोर देकर कहते। अब माँ की बात में वो दम कहाँ जो बाप की बात में होता है। हाँ, मगर जो भी करना है जल्द से जल्द करो। मैं अब चाहती हूँ कि इसको रुखसत कर लूँ ना अपने घर से। अच्छा फिक्र ना करो नादरा। ये रोज किससे बात कर रही है? अपनी माँ से करती है ना, बड़ी अच्छी शरीफ लड़की है, कोई नाज नखरे नहीं है, मेरी भी मदद करती है। तुम्हारी इफ्रा जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम इसको ब्याह कर लेकर जाओगे ना, मुझे दुआएं दोगी कि किस तरह की बहू दी है तुम्हें। अच्छा मेरी जान, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है? हाँ हाँ, मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में। ओके, खुदा हाफिज़। आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ, वो फैक्ट्री में कुछ काम था, मुरम्मत हो रही है ना, उसकी वजह से देर होगी थोड़ी। देखना पड़ता है खुद। क्या वो दवा क्यों खा रही हो? फोन किया था मैंने आपको। हाँ, देखा नहीं। भूख लगी हुई है, चूहे दौड़े पेट में, खाना खिला दो।
आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हमारा पछताए हमारा पछताए। तुम्हें कतरावे तुम्हें परवारे, क्यों इतना सताए क्यों इतना रुलाए। साहब, नाश्ता? आपका फेवरेट आलू का पराठा। तो मुझे खिला खिला के और मोटा कर दोगी? मोटा नहीं, सेहतमंद। क्या हाल बना रखा था आपने, आंखों के नीचे हल्के, माथे पे झुर्रियां। इतनी उम्र नहीं थी आपकी जितने आपने लगने लगे थे। मुझे तो लगता है कि आफिया बाजी के जाने का गम आपने दिल पे ही लगा लिया है। हाँ, तो सच कह रही है तू। तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आओ तुम भी नाश्ता करो ना। मैं किचन में कर लूंगी। नहीं नहीं, आप मेरे पास बैठ के करो नाश्ता। साहब जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर में बैठ के नाश्ता करूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है परवीन, तुम मुलाजिम नहीं हो मेरी। आओ इधर बैठो। अच्छा, हाथ छोड़िए ना। हाथ छोड़िए ना। मैं कब? अरे रहने दीजिए। बहुत मजेदार। बड़ा जायका है तुम्हारे हाथों में परवीन। शुक्रिया। सुनो, अगर तुम्हारा मियाँ वापस आ गया और तुम चलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? अगर आप कहते हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सारी जिंदगी आपके दर पे पड़ी रहूंगी।
भाई बहुत अच्छी बात है तो। मालूम। चाय पीने के बाद रेस्ट कर लीजिए। आप क्या टाइम हो गया? ऑफिस जा रहे हैं? हाँ वो आज जरा जल्दी पहुंचना था कहीं पे, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। आ जाऊंगा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? दवा खा रही थी ना रात को, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बेहतर है। आप चलो सही, मैं चलता हूँ। डॉक्टर को दिखा देना है, चेकअप वेकअप करा लेना। हाँ भाई, क्या हाल है बुड्ढे का? मस्त, एकदम मस्त। सिर्फ मस्ती रहना है उसने या फिर उससे कुछ वसूल भी करना है? बड़ा ही बेसब्र है तू। इधर कर, ये ले, जाके बैंक में जमा करा के आ। बस इतने? ठंडा करके खाते हैं ना, वरना हाथ जल जाते। अच्छा चल जा ना। क्या? ये इधर दे। नहीं, तो नया ले लेना ना। थैंक यू। रियाज, रियाज, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आप कौन है और कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? चोर चोर! अरे एक मिनट सब्र करो। मैं शाकिरुल्लाह हूँ, फयाज से मिलने आया हूँ, उसका दोस्त हूँ। फयाज कहाँ है? कौन शाकिरुल्लाह? कौन से दोस्त? कोई है? अरे जो फयाज कहाँ है? फयाज, फयाज। रशीदा ले आओ रोटी।
अस्सलाम वालेकुम ताया भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? रशीदा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। सना का ख्याल रखना। जी। क्या हुआ? मुझे तो कोई खुशखबरी लगती है भाई जी। तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? अम्मा हो तुम इस घर की। जाओ यहाँ से। जी, माफी चाहती हूँ। बताया नहीं, हुआ क्या है तुम्हें? सी बस मैं चक्कर आ रहा है, सुस्ती सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। खैर सुस्त तो तुम हमेशा से हो, कुछ दिनों की बात तो नहीं है ये। हाँ जाऊं? जाओ भाई, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगी तुम। जाओ। कहीं रशीदा की बात सच ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मजीद कदम जमा लेगी इस घर में और राशिद की जिंदगी में। राशिद तो पहले ही इसका दीवाना हो गया, और अगर बेटा हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? नादरा को फोन करती हूँ भी।